कुक टीवी। शरारती घोड़ा। राजा जहां भी जाएगा घोड़े पर सवार होगा। कुछ दिनों बाद राजा ने एक नई मोटरसाइकिल खरीदी। मोटरसाइकिल खरीद जाने के बाद से घोड़ा कहीं नहीं गया है। घोड़ा अब हमारे लिए उपयोगी नहीं रहा, हम घोड़े को कम खाना ही देंगे। उसने घोड़े को बहुत कम खाना दिया। घोड़ा बहुत थक गया था। एक दिन राजा की बेटी सोनिया गाजर खा रही थी। तभी घोड़े ने सोनिया की ओर देखा और भागने लगा। यह गाजर खाओ। धन्यवाद सोनिया। क्यों पिताजी ने तुम्हें खाना नहीं दिया? हाँ, अब तुम्हारे पिता मुझ पर बैठकर सवारी नहीं करते, इसलिए वह मुझे ठीक से खाना नहीं देते। इसके बाद मैं तुम्हारा पोषण करूंगा। सोनिया के कहने के बाद वह रोजाना घोड़े को सब्जी और फल देती थी। एक दिन राजा मोटरसाइकिल लेकर बाहर जाने के लिए निकला। मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हुई। मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रही है, चलो आज घोड़े पर चलते हैं। राजा घोड़े पर बैठ गया। घोड़े ने राजा को बिना हिलाए नीचे धकेलने की कोशिश की। राजा ने घोड़े को वश में करने की कोशिश की, लेकिन राजा घोड़े को नियंत्रित नहीं कर पाया। राजा घोड़े से नीचे गिर गया। तभी सोनिया वहाँ आ गई। क्यों आपने पापा को लेने से मना कर दिया? सोनिया घोड़े पर बैठ गई। घोड़ा चुपचाप सोनिया के साथ कुछ दूर चला गया। पिताजी, घोड़ा आपसे सिर्फ इसलिए बांधा नहीं है क्योंकि आप ठीक से भोजन नहीं करते हैं। आपसे घोड़े को ठीक से खाना खिलाइए। अच्छा, मैं वह करूँगा। राजा ने यह कहा और घोड़े पर बैठ गया। घोड़ा भी चुप हो गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें हमेशा उन्हें ऐसे समय में भी खिलाना चाहिए जब जानवर हमारी मदद नहीं करते। हाथियों ने गाय को बचाया। होसूर के पास आंतीवाड़ी नाम का एक खूबसूरत गांव है। आंतीवाड़ी गांव के पास जंगल से बड़ी संख्या में हाथी आए। बगीचों में गन्ने और केले की फसलें खाते थे। कुछ घरों में खाने का सामान भी खाते था। हमारे शहर में भोजन के लिए हाथी बार बार आते हैं। हाँ रंगैया, हमारे शहर के लोगों को हाथियों के झुंड को देखकर डर के साए में जीना पड़ रहा है। इधर देखो, हमारी गाय कुएं में गिर गई है। उन्होंने कुएं में गिरी गाय को लाने का प्रयास किया। काफी देर तक कोशिश करने पर गाय को ऊपर नहीं लाया जा सका। तभी हाथी वहां आ गए। हर कोई कुएं के अंदर क्या देख रहा है? आइए करीब जाकर देखें। हाथियों को देख सभी भागे। कुएं के अंदर सिर्फ एक हाथी को देखा। दोस्तों, एक गाय कुएं में गिर गई, हमें इसे बचाना है। हाथियों ने पेड़ों की पत्तियों को एक एक करके कुएं के अंदर डाल दिया। गांव के लोगों ने दूर से देखा। पत्तों और पेड़ों से बरी होने के कारण गाय आसानी से कुएं से बाहर निकल आई। गाय को कुएं से बाहर निकलने में हाथियों ने बड़ी चतुराई से मदद की ही। जंगल में खाना नहीं मिलने के कारण हाथी गांव में आ जाते हैं। हाँ, जब हाथियों को जरूरत होगी हम खाना देंगे। कुएं में गोल दीवार ना होने से जानवर गिर जाते हैं, हमारे बच्चे भी गिरेंगे। आइए तुरंत गोल दीवार का निर्माण करें। उन्होंने कुएं के चारों ओर एक दीवार बनाई। इस कहानी से हम जो सीखते हैं वह कोई भी जानवर इंसानों की पीड़ा देने के बारे में नहीं सोचता। वे शहर में तभी आते हैं जब जंगल में खाना या पानी नहीं होता है, इसलिए हम उस समय उनके लिए उपलब्ध भोजन और पानी में मदद कर सकते हैं।
प्यारा बकरा। सिवलपुरी नामक एक सुंदर गांव। अरुण के घर के रामू नाम का एक बकरा रहता था। रामू अरुण से बहुत प्यार करता था। रामू, मैं स्कूल जा रहा हूँ, अलविदा। अरुण स्कूल गया। रामू, रामू। अरुण लंच बैग छोड़कर स्कूल चला गया। अब क्या करे? इसे मुझे दो, मैं स्कूल जाऊंगा और अरुण को दूंगा। ठीक है, दे दो और जल्दी ही वापस आ जाओ। ओहो, मैंने अपना लंच बैग घर पर छोड़ दिया और आया, अब क्या करना है? तभी रामू लंच बैग लेकर वहां आ गया। चलो रामू, मुझे बहुत भूख लग रही है, सौभाग्य से आप लंच बैग ले आए। अरुण के रामू से लंच बैग मिला। बहुत बहुत धन्यवाद रामू, सकुशल घर जाओ। ठीक है, मैं सकुशल जाऊंगा। रामू, इसे प्राप्त करें। मैंने सूची में सब्जियां लिखी जो हमें चाहिए, इसे खरीदो और वापस आ जाओ। रामू सब्जी की दुकान पर गया। क्या रामू, तुम अकेली क्यों आई? मीना नहीं आई? माँ के पास घर का बहुत काम है। राजू ने रामू को सब्जियां दी। रामू सब्जी लेकर घर आए। एक दिन अरुण के घर में एक मुर्ग ने अपने चूजों के साथ बगीचे में प्रवेश किया। तब चील चूजों को खाने के लिए वहां आई। मुर्ग ने बाज को पीछे हटाने की कोशिश की। चील लगातार चूजों को पकड़ने के लिए संघर्ष करती रही। मुर्ग की आवाज सुनकर वहां पहुंचे मीना और अरुण। दोनों ने डर के मारे बाज की ओर देखा। रामू ने इसे देखा और बाज से युद्ध किया। चील उठ गई और रामू से लड़ने में असमर्थ रही। वहां के बाद मुर्ग अपने चूजों के साथ खुश था। मीना और अरुण दोनों ने प्यार से रामू को गाली लगाया। इस कहानी से हम जो सीखते हैं, हम जो पालतू जानवर पालते हैं, वो हमें और हमारे पालतू जानवरों को जंगली जानवरों और पक्षियों से बचाएंगे जो हमारे घर में प्रवेश करते हैं। होशियार गधा। रमन ने बाजार तक सामान पहुंचाने के लिए एक गधा पाल रखा था। रमन, मेरे नमक के बोरियों को बाजार ले आना। ठीक है, मैं उनको बाजार ले आऊंगा। बाजार तक नमक की बोरियों को पहुंचाने के लिए रमन को एक नदी पार करना पड़ता। जब गधे ने नमक की बोरियों के साथ नदी पार की, तब नदी की गहराई के कारण नमक पानी में घुल गई और बोरियों की वजन कम हो गई। रमन, नमक इतना कम कैसे हो गया भाई? जब गधा नदी में नमक की बोरियां ढो रहा था, तब नदी की गहराई के कारण नमक पानी में घुल गई। ऐसा फिर से नहीं होगा। अगले दिन। रमन, आज मेरी रुई की बोरियों को बाजार ले आना। ठीक है, मैं उनको बाजार ले आऊंगा। इस बार रुई की बोरियों को बाजार तक सही सलामत अच्छी अवस्था में लेकर आना। हाँ, मैं इस बात को जरूर ध्यान में रखूंगा। रमन ने रुई की बोरियों को गधे पर चढ़ा दिया और वे दोनों बाजार की ओर चल पड़े। मेरा मालिक सोचता है कि मैंने जानबूझकर नदी में नमक के वस्ते को भिगाया ताकि वो हल्का हो जाए, तो इस बार मैं कम गहराई वाली जगह से नदी पार करूंगा ताकि रुई सुरक्षित रहे। ये सोचकर उस गधे ने कम पानी वाली जगह से नदी पार की। वाह, हमारे गधे ने बोरियों को बिना भिगोए नदी पार की। हमारे पास बहुत होशियार गधा है। महोदय, मैं इन दिनों बहुत परेशान हूँ। तुम क्यों परेशान हो? जी, अब मेरे पास पैसा होता है तब मैं सुखी हो जाता हूँ, संतुष्ट रहता हूँ। लेकिन जब मेरे पास पैसा नहीं होता तब मैं असंतुष्ट रहता हूँ और मन की शांति नहीं होती है। तो हर वक्त सुखी और बिना चिंता के साथ रहने का कोई तरीका है? देखो बेटा, ये गधा क्या करता है। वह गंदे कपड़ों को नदी तक पहुंचाता है।
उस गधे के चेहरे को देखो, क्या वो गंदे कपड़े धोते हुए तुम्हें परेशान दिख रहा है? और आज शाम को इसी गधे को नदी से लौटते हुए भी जरूर देखना। शाम को वही गधा उस नदी से धुले हुए साफ कपड़ों के साथ लौट रहा था। अब इस गधे को देखो बेटा, यह गधा अब साफ कपड़े लेकर जा रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर वही सुबह वाली भाव है, जैसे ये गधा गंदे कपड़े धोते हुए दुखी नहीं था और ना ही साफ कपड़े धोते समय बहुत सुखी। वैसे ही हमें इसी तरह अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। हम इस कहानी से ये सीखते हैं कि अगर हमारे जीवन में परेशानी आए तो हमें ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, और अगर कुछ अच्छा हो तो हमें अधिक खुशी भी नहीं होनी चाहिए। हमें हमेशा संतुलित जीवन जीना चाहिए। एकता सफलता का मार्ग। मोहन, रोहन और तोशन 3 भाई थे जो एक छोटे से गांव में रहते थे। उनके पिता ने मोहन को जमीन, रोहन को 2 बैल और तोशन को एक कुआं दी। उन भाइयों को कुछ भी लाभ नहीं आता था क्योंकि वो उन सभी चीजों को अलग अलग रखते थे। तीनों भाई पैसों के लिए चिंतित रहते थे। उस वक्त उनके दादाजी वहां आए। तुम तीनों दुखी क्यों दिख रहे हो? दादाजी, मेरे पास सिर्फ जमीन है और मेरे पास सिर्फ एक कुआं है। मेरे पास सिर्फ 2 बैल हैं। अगर जमीन, बैल और कुआं अलग अलग रहे तो कोई फायदा नहीं। तो क्यों ना तुम तीनों एकता से काम करना शुरू कर दो। इससे अच्छी फसल होगी और तुम्हारा मुनाफा होगा। फिर जितना भी मुनाफा होगा उनको तीनों में बांट लेना। ठीक है दादाजी, हम सब एकता से काम करेंगे। रोहन ने अपने बैल और हल के साथ मोहन की जमीन जुताई। फिर मोहन ने पौधे लगाए। तोशन ने अपने कुएं से उन पौधों को सींची। कुछ दिन के बाद वो फसल कटाई के लिए तैयार हो गए। उन तीनों ने अपने धान की बोरी को व्यापारी के पास अच्छी कीमत में बेची। फिर तीनों भाइयों में समान धन बट गई। फिर वह सब एक साथ बहुत खुशी से रहने लगे। हम इस कहानी से यह सीखते हैं कि अगर कोई काम एकता से किया जाए तो सफलता निश्चित है।